ओके, सो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है चैप्टर 8, मतलब चैप्टर जो हमारा चल रहा है उसमें हमारा 8th लेक्चर है सी प्लस प्लस, जो कि प्लेसमेंट का हमारा पूरा कंप्लीट कोर्स चल रहा है। तो आई होप कि आप सब अपनी इसके जो पहले का वीडियो मैंने डाला हुआ है आप अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ रहे होगे। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ रहे हो तो मैं आपको करूंगा सही कि पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आप स्टार्टिंग से फॉलो कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, अभी हमारा कुछ बेसिक चलेगा, सी प्लस प्लस का कोर्स हमारा बेसिक चलेगा। अभी जैसे इसमें हम स्विच देखेंगे, इसके बाद लूप, देन फंक्शन, देन एरे। जैसे हमारा एरे फंक्शन खत्म होगा, पॉइंटर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप इतना एंजॉय करोगे कोडिंग में, इतना ज्यादा एंजॉय करोगे सी प्लस प्लस में, मतलब आपको सारे क्वेश्चन आप बनाना स्टार्ट कर दोगे, बेसिक क्वेश्चन जो भी अच्छे अच्छे टॉप कंपनी से क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्विच भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं, अगर आप मानो तो। हालांकि क्वेश्चन काफी सा कम पूछेगा आपको, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट इसका काफी अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर हम स्विच की बात करें पर्टिकुलर, तो मैं कल आपको बताया था, जब पढ़ाया था मैं, तो आपको मैं इफ एल्स और एल्स इफ इसके पिछले वीडियो में बताया था। तो आपको बताया था कि हम इफ एल्स इफ को अगर ज्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको हम उसकी लेंथ को रिड्यूस करने के लिए हम वहां पे स्विच का यूज करते हैं, सिंपल सा स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो ये भी कहीं कंडीशनल्स का ही पार्ट है, ये भी कंडीशनल्स का ही पार्ट है। अगर हम बात करें इसकी, तो ये भी कंडीशनल्स का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, देखो हम पढ़ लेते हैं एक बार। जैसे लिखा है, यूज द स्विच स्टेटमेंट टू सेलेक्ट वन ऑफ मेनी कोड ब्लॉक्स टू बी एग्जीक्यूटेड। सेम कॉन्सेप्ट है जैसे इफ एल्स इफ एस यूज करते हैं हम। अगर हमारा लैडर बनते चला जा रहा है तो उसको रिड्यूस करने के लिए, हम उसको थोड़ा सा रीडेबल बनाने के लिए हम लोग स्विच का यूज करते हैं। स्विच का सिंटेक्स कुछ ऐसे होता है जिसमें आपको स्विच लिखा होता है। अब ध्यान देना, स्विच का जो पहला लेटर होता है स्मॉल लेटर होता है, मतलब लोअर केस होता है। इसके बाद एक्सप्रेशन, मतलब इसमें कंडीशन उसकी दी होती है। स्विच के अंदर कंडीशन, जो एक्सप्रेशन लिखा है इसमें कंडीशन उसकी लिखी होती है। इसके बाद कुछ केसेस होते हैं, केसेस, राइट। जैसे केस एक्स हो गया, केस वाई हो गया, तो कुछ केसेस होते हैं जो कि पर्टिकुलर, जो भी केस होता है डिफाइन होता है एक्सप्रेशन के बिहाफ पे। तो जो भी केस हमारे से, चाहे ये केस, चाहे ये केस, या फिर जितने भी केसेस हो, तो जो भी केस उस एक्सप्रेशन को लाइक फुलफिल करता है, उसको मतलब कि क्या बोलते हैं, उस एक्सप्रेशन को जो भी कंडीशन दी होती है उसको लाइक फुलफिल कर लेता है, उस पर्टिकुलर कोड, उसके ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट कर लेता है कंपाइलर सिंपली, राइट। इसके बाद आप देख हो, एक देख रहे हो ब्रेक है। तो ब्रेक के बारे में अभी जस्ट मैं आपको आगे बताऊंगा। ब्रेक करेगा, आपको टर्मिनेट कर देगा यहाँ से लाइन को सिंपली, तो ब्रेक होता है। इसके बाद डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट को हमेशा याद रखना, जो डिफॉल्ट होता है, अगर कोई भी केस आपको उस पर्टिकुलर कंडीशन में फुलफिल नहीं हुआ, मैच नहीं किया कोई कंडीशन, तो आपको डिफॉल्ट वाला वहां पे कोड एग्जीक्यूट कर जाता है। तो ये था बेसिक सिंटेक्स स्विच स्टेटमेंट में। थोड़ा सा इसको हम लोग और इनहेंस करके देख लेते हैं एक बार। तो आपको जैसे वो ब्रेक में बता दे रहा हूं, ब्रेक बता दिया हूं अभी जस्ट। तो लिखा है कि ब्रेक कीवर्ड जो होता है, जैसे ब्रेक पहुंचता है वहां पे आउट ऑफ द लूप चला जाता है, आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक के बाहर चला जाता है। इसको कोडिंग में आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। एंड इसके बाद आपका कंपाइलर एग्जीक्यूशन करना बंद कर देता है सिंपल से ब्रेक के बाद। यहाँ पे लिखा वेज नो मैच फाउंड, इट्स टाइम फॉर ब्रेक, सो नो नीड फॉर मोर टेस्टिंग। अगर आपके पास मैच अगर ना भी मिलता तभी ब्रेक वहां पे लगा देते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा ब्रेक लगाओ, वहां पे आप डिफॉल्ट लगाते हैं। एंड जो ब्रेक होता है इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। ब्रेक कैन सेव ए लॉट्स ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम, क्योंकि मतलब बहुत सारे एग्जीक्यूशन टाइम को सेव करता है। कैसे, इसको थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, लेकिन कोडिंग बताऊंगा। लेट सपोज दैट हमारा केस वन फुलफिल सेटिस्फाई कर गया यहाँ पे, और अगर हमारा ब्रेक लगा नहीं है, ब्रेक ना लगा, तो ब्रेक ना लगा तो फिर ऑटोमेटिक कंपाइलर इस पे आ जाएगा, इसको भी मतलब करने का सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे आपको टाइम का वेस्टेज हो जाएगा। तो इसमें ब्रेक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टाइम को बचाने। एक बार थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सिंटेक्स हमें देख ले, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सी प्लस प्लस जो स्विच स्टेटमेंट होता है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे इंट डे इक्वल्स टू 4 लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे हमने डे वेरिएबल बनाया हुआ है, डे 4 वैल्यू है। अब इसी डे को मैंने यहाँ पे कंडीशन के रूप में फुलफिल कर दिया, स्विच डे, मतलब कि स्विच के अंदर डे, स्विच के अंदर डे, डे इक्वल 4। तो स्विच 4 जहां पे सेटिस्फाई करेगा उसको प्रिंट, उस केस को एग्जीक्यूट करेगा। तो हमारा पहला केस है 6, केस 6, मतलब कि ये जो 6 है डे से मैच करेगा यहाँ पे, डे से। तो 6 यहाँ पे, लेकिन डे के यहाँ पे 4 है, डे के यहाँ पे 4 है, तो मैच किया नहीं, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं की, इसको इग्नोर करेगा। केस 7 में आएगा, सिमिलर वे में केस 7 यहाँ पे 7 है, फिर ये मैच करेगा जाके डे वाले पार्ट से। तो डे में 4 पड़ा हुआ है, तो डे में 4 पड़ा हुआ जो हमारा, तो 4 से मैच करेगा। तो देखेगा 4 भैया डिफरेंट है, 7 डिफरेंट है, तो ये वाला भी केस सेटिस्फाइड नहीं करेगा। फिर आएगा आपको डिफॉल्ट पे,
तो आपको बताया हूँ, जब कोई केस मैच नहीं करता तो आपको बाय डिफॉल्ट वाला प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको यही वाला सिंपली प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। ये आपका मतलब ये वाला सेंटेक्स आपको यहाँ पे आउटपुट प्रिंट हो जाएगा सिंपली। तो इसका ये मतलब होता है। और एक चीज हमेशा ध्यान देना, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स। ये जो स्विच के अंदर होता है ना, ये हमेशा इंटीजर होता है, बस इस चीज को ध्यान रखना, इंटीजर वैल्यू होती है हमेशा। इसके अंदर इंटीजर वैल्यू लेते हैं, फ्लोट नहीं लेते हैं, इस बात को ध्यान रखना। मतलब इंटीजर ही होगा, ना ही कांस्टेंट ना ही कैरेक्टर, कुछ भी नहीं होगा। उसके अंदर इंटीजर होना चाहिए, सिंपल सी बात है, इंटीजर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैं डिफॉल्ट कीवर्ड के बारे में बता चुका हूँ जस्ट द डिफॉल्ट कीवर्ड स्पेसिफाइज सम ऑफ द कोड टू रन इफ देयर इज नो केसेस मैच। मतलब जब भी कोई केस मैच नहीं करेगा सिंपली, तो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट वाला कर जाएगा, जैसे यहाँ पे अभी जस्ट हुआ है हमारा ये वाला, राइट। क्या द ब्रेक स्टेटमेंट कैन आल्सो यूज टू जंप आउट ऑफ ए लूप। ये काफी अच्छा स्टेटमेंट है, क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है, मतलब पूछ लेता है कि ब्रेक का एक फायदा बताओ। तो ब्रेक क्या करता है, आपको उसी पर्टिकुलर लूप को, अभी हमने लूप तो पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करो, उस पर्टिकुलर कोड ब्लॉक को, जो भी कोड रनिंग में चलते हुए आ रहा है, जब भी जो भी एग्जीक्यूशन में चलते हुए आ रहा है, उसको जस्ट ब्रेक मतलब आउट, उसके आउट होकर बाहर चला आता है सिंपली। ये करता है ब्रेक का काम, राइट, जंप आउट ऑफ द लूप। ओके। और एक चीज हमेशा ध्यान देना, जो डिफॉल्ट कीवर्ड होता है उसको आप प्रोग्रामिंग में या जहां भी लिखो, द डिफॉल्ट कीवर्ड मस्ट बी यूज्ड एट द लास्ट स्टेटमेंट इन द स्विच इफ डज नॉट फाइंड एनी मैच, राइट। एंड ये इट डज नॉट नीड ए ब्रेक, क्योंकि डिफॉल्ट के बाद ऑटोमेटिक आपका कोड एग्जीक्यूशन करना बंद कर जाएगा, तो उसके डिफॉल्ट वाले में ब्रेक लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन डिफॉल्ट में ब्रेक लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ओबियसली बात है, लास्ट वाला स्टेटमेंट होगा तो इसके बाद ऑटोमेटिक कंपाइलर जो होता है एग्जिट कर जाता है। इन सब चीजों का ध्यान देना। एक बार हम देख लेते हैं कंटिन्यू कीवर्ड। हालांकि कंटिन्यू का ज्यादा यूज होता है आपको लूप में यूज होता है। जैसे हमने ब्रेक देखा तो एक होता है कंटिन्यू। तो ब्रेक क्या करता है, बट ब्रेक जो होता है, अगर ब्रेक लग गया वहां पे, जैसे मान लो ए बी सी है, यहाँ पे ब्रेक लग गया, और यहाँ पे पी क्यू जो भी है कुछ, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ब्रेक लगते ही मतलब होता है कि ये वाला तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ ना, काम खत्म इसका हो जाएगा, ये यहाँ तक कंपाइलर पहुंच ही नहीं पाए, ब्रेक आते ही आउट ऑफ लूप हो जाएगा। और अगर कंटिन्यू की बात करें हम लोग, तो कंटिन्यू करता है स्किप कर देता है। देखो इसको हम लोग लूप में और अच्छे से समझाऊंगा आपको मैं, लूप नेक्स्ट लेक्चर में हमारा आएगा। तो कंटिन्यू में क्या करता है, स्किप करता है, पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप कर देता है, सिंपल से पर्टिकुलर इटरेशन का करता है, स्किप कर देता है। लेकिन ब्रेक करता है, उसको ब्रेक मतलब आउट लूप से पूरा बाहर चला था, पूरे ब्लॉक से। तो ये डिफरेंट होता है दोनों में। एक बार पढ़ लेता हूं उसको मैं। द कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक वन इटरेशन, मतलब एक बार ब्रेक करता है, मतलब स्किप करता है, इसको सिंपली स्किप भी बोल सकते हो आप इसको। इन द लूप इफ ए स्पेसिफाइड कंडीशन ऑकर एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन, मतलब उस पर्टिकुलर कंडीशन को, पर्टिकुलर जो भी हमारा चल रहा है, फ्लो चल रहा है एग्जीक्यूशन का, उसको स्किप करके नेक्स्ट वाले पार्ट में चला जाता है। सिंपल सी बात है, वही बात है। तो आपका ये है। तो हमने अभी तक देख लिया, क्या देख लिया, स्विच स्टेटमेंट देख लिया। काफी इजी, काफी छोटा सा टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। तो ये आपको ये वीडियो लेक्चर लंबा भी नहीं होगा। और कुछ लोगों को हमारे पास कमेंट आते हैं कि सर आप बहुत ही लाइक छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, आप एक ही बार में 2-3 घंटे बना के कंप्लीट डाल दिया करो C++। अगर मैं वैसे डालूंगा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ पूरा वीडियो देख नहीं पाओगे, बोर हो जाओगे देखते देखते। इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो लेक्चर 20 मिनट का डालता हूँ, तो आप वहां से अच्छे से पढ़ लोगे, कोई भी विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, एनी प्रोक्रास्टिनेशन। तो ये हमारा हो गया ब्रेक, कंटिन्यू एंड स्विच। तो चलिए इसकी कोडिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आई होप कि आप सबका कोड बेस प्रॉपर चल रहा होगा आपका सिस्टम पे। तो मैं आप एक नई फाइल बनाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन जैसे करोगे तो नई फाइल बन जाएगी। आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट एन करते हैं, इसको मैं सेव कर लेता हूँ सिंपली। सेव करने के लिए मैं स्विच लगाता हूँ, स्विच डॉट सीपीपी। अगर आप बाय डिफॉल्ट इंटर मारते हैं तो ऑटोमेटिक डॉट सी में सेव हो जाता है, लेकिन आपको इसलिए सीपीपी लगाना पड़ता है। तो मैं बॉडी का आपकी यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमें फिर लिखने का टाइम आपका बच जाएगा वहां पे। इसके बाद आपको ये लिखना जरूरी होता है,
ओके, सो हमारा देखो स्ट्रक्चर, मतलब ये स्केलेटन बोल देते हैं इसको। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये होता है स्केलेटन ऑफ C++, जो प्रोग्राम लिखते हैं स्केलेटन होता है। हमने स्केलेटन दिया। अब स्विच के बारे में आपको बताता हूँ मैं, तो स्विच यहाँ पे ले देता हूँ। अगर आप चाहोगे कि आपको एक कोड चाहिए, आई थिंक कोड की रिक्वायरमेंट तो नहीं होगी, आप चाहो तो वीडियो के साथ देख के कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको कोड चाहिए तो आप मुझे कमेंट आउट कर दिया करो, तो मैं पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन में पूरा कोड ही डाल दिया करूंगा, जो हमारा टेम्पलेट वाला कोड होता है। स्विच कंडीशन सिंपल सी बात है। तो आपको मैं थोड़ा सा यूजर्स इनपुट लेना सिखाता हूँ। तो यूजर्स में इनपुट लेंगे ए बी, हम यूजर्स इनपुट सिंपली लेते हैं, 2 इनपुट लेते हैं यूजर से। चलो हम एक ही लेते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं इनपुट यूजर से, स्ट्रिंग। इसको सीन कर लेंगे, सी आउट पहले कर लेंगे हम, मतलब यूजर से पूछेंगे ना, आपको यूजर से पूछना पड़ेगा ना कि भैया क्या लिखाना है आपको। तो मैंने बोला कि एंटर योर नंबर, डे नंबर। ओके 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 ओके, एंटर कर लिया यहाँ पे मैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग लेते हैं तो बेटर रहेगा समझने में आपको। ओके, तो सी इन कर लिया यहाँ पे हम, सिंपली सी इन कर लिए, सी इन कर लिए को। अब एक चीज देखना, मैं थोड़ा सा कुछ आपको लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ लॉजिक समझने की कोशिश करना, मैं कोड में लिख क्या रहा हूँ। तो देखो सी इन जैसे हमारे पास आया, उसको मैं कर लेंगे इफ कंडीशन लगा लेंगे। इफ जो हमारा ए है, देखना ध्यान से, ए आपको मैं लॉजिकल ऑपरेटर सब कुछ ऑपरेटर पढ़ा चुका हूँ, एंड आपको इफ कंडीशन पढ़ा चुका हूँ, तो आप समझ जाओगे इसको। इफ ए ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 0 एंड ए लेस देन इक्वल्स टू 7, मतलब कि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मतलब 7 से इक्वल सा लेस होना चाहिए, तभी हमारा, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना से। इफ, अगर इफ ये हुआ तभी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो एल्स में चले जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे सी आउट कर दूंगा मैं आपको, सी आउट प्लीज एंटर डे नंबर बिटवीन 0 एंड 7, सिंपल सी बात है, 0 एंड 8 करता हूँ, मतलब 0 एंड 8 के बीच में ही आपको इंटर करवाना पड़ेगा। तो भैया अब मैं कुछ लॉजिक बताऊंगा आपको, ध्यान समझने की कोशिश करना बस आपको। ओके, सो हमारा ये कंडीशन बनी, इसको मैं एक बार रंग करके दिखाता हूँ आपको सिंपल से। इसको F9 जैसे प्रेस किया मैंने तो ये रन करेगा, आपको मैं रन करके दिखाता हूँ प्रॉपर तरीके से इसको। तो एक बार आप इसको समझ जाओगे कैसे रन करता है, आपको फिर मैं लॉजिक बताता हूँ इसके बीच का। इसमें हम स्विच कंडीशन का यूज कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे ऑलरेडी यूज किया हुआ इफ, अब इसमें हम करेंगे यूज स्विच का। ओके, तो फर्स्ट टाइम में भी थोड़ा सा टाइम लेता है रन करने में, व्हाई इट इज टेकिंग टाइम, लेट मी। ओके, सो यहाँ पे आ गया इंटर योर डे नंबर, तो मैंने डाल दिया डे नंबर में, डाल दिया मैंने 9। अब भैया 9 डे नंबर तो होते नहीं, क्योंकि हमारे पास वीक में 7 डेज तो होते हैं, तो 9 कहाँ से आएगा। 9 डाला मैंने, लिखा प्लीज इंटर डे नंबर बिटवीन 0 एंड 8, सिंपल सी बात है। तो हमारी कंडीशन फेल हो जाएगा, कुछ भी गलत डालते हैं हम लोग तो। तब देखो, अब मैं स्विच केस को यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से देखना। अभी अगर हमारा ए जो है 0 से बड़ा हुआ, ए हमारा 0 से बड़ा हुआ एंड उससे छोटा हुआ, राइट, उसके बाद फिर हो जाएगा वो चीज। अब लगा देंगे स्विच, स्विच SITCH, स्विच लगा के यहाँ पे केस लगा देंगे हम लोग, सिंपल सी बात है। स्विच लगा के यहाँ पे क्या लगा देंगे, केस। तो स्विच लगा के अब हम लगा देंगे केस, लगा देंगे सिंपल सा। तो स्विच हमारा हुआ, मैंने इसकी बॉडी बना ली स्विच की, हमारी ये बॉडी बन गई। स्विच की हमारी क्या बन गई भैया, भैया साहब क्या बन गई, बॉडी। अब ध्यान से देखना अभी क्या करेंगे। अब देखो स्विच के अंदर में ए को पास करना है, हमें ए को ही चेक करना है, मतलब हमें जो भी ए दिया जाएगा ए को पास करना है। आप सिंपल सा केस बना दो, तो मैंने केस बना दिया। केस हमारे पास, केस हम यहाँ पे वीक का डे प्रिंट कराएंगे। अगर लेट्स से हम यूजर से डालता है यूजर 1, तो प्रिंट करेगा मंडे, 2 डालेगा तो ट्यूसडे, 3 डालेगा तो थर्सडे, ऐसे प्रिंट करते हुए चला जाएगा। तो केस 1 अगर आया हमारे पास तो सी आउट कर देगा इट्स मंडे, सिंपल सी बात है भैया, मंडे प्रिंट कर देगा। ओके,
अगर हमारा स्विच केस अगर जैसे 1 हुआ तो मंडे प्रिंट का, इसको फिर ब्रेक कर देंगे हम लोग, ब्रेक। अभी आपको मैं ब्रेक हटा के भी दिखाऊंगा कि डिफरेंस क्या आता है दोनों में। तो हमारा ये आएगा तो ये हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा यूज करता हूँ कई बार। ओह नो, व्हाई इट इज हैपनिंग। तो इसको मैं कई बार करता हूँ, 6 बार करना पड़ेगा हमें। तो 1 2 3 4 हुआ अभी, क्या हो जा रहा है यार। 4 हो तो इसको मैं 3 बार करता हूँ ना। ओके, कॉपी किया, 7 बार हो गया। तो यहाँ पे 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5। तो कोडिंग के प्रैक्टिस को आप भी ऐसे करोगे तभी, नहीं तो ऐसे थोड़ी काम चल रहा है कि आप मेरा वीडियो देख लो बस ऐसे कुछ कर लो। तो ऐसे काम नहीं होगा भाई साहब, आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे होगा ट्यूसडे, ये होगा फ्राइडे, अगर 3 आएगा तो फ्राइडे, एंड 4 आए फ्राइडे। वेट, फ्राइडे कहाँ होगा भैया? फ्राइडे यहाँ होगा ना, और थर्सडे यहाँ पे होगा। ये होगा वेंसडे ना, वेंसडे, थर्सडे, ये होगा फ्राइडे, ये होगा सैटरडे, के, ये होगा संडे। सिंपल सी बात है, संडे। तो ऐसे हमारा प्रिंट होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे मैं डिफॉल्ट अभी आपको नहीं लिख के दिखा रहा हूँ, डिफॉल्ट मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट का भी यहाँ पे कुछ यूज नहीं, मैंने यहाँ पे इफ का यूज कर लिया हुआ है। चलो डिफॉल्ट का दिखाता हूँ आपको, मैं डिफॉल्ट भी दिखा देता हूँ। डिफॉल्ट सी आउट, हालांकि डिफॉल्ट रन नहीं करेगा, फिर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। नो डे, ओके। सो हमारा कोड यहाँ पे काफी प्रॉपर क्लियर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हमने स्कैन किया, अगर स्कैन हमारा हुआ 1 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 7 से छोटी होगी, तब हमारा डे वाला काउंट कर पाएगा यहाँ पे, राइट, तभी काउंट करेगा। केस 1 आएगा तो सिंपल सी बात है, आपको ये प्रिंट होगा। 2 आएगा तो आपको मैं पहले समझा चुका हूँ, इसको करते हैं रन को फिर से हम लोग। जैसे हमारा रन हुआ है, मैंने यहाँ पे डाल दिया भैया मेरे, क्या डाल दिया, ओके, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, आई थिंक समथिंग डिले इज देयर। सो यस इंटर नंबर, डे नंबर मैं डाला 4 डाई, जैसे मैंने इंटर मारा था आगे इट्स थर्सडे, सिंपल। अच्छा, स्पेलिंग गलत लिख दिया, थर्सडे के थर्सडे ही लिख दिया। तो 4 को डालते नंबर, आपका डे आएगा थर्सडे। अब आपको मैं दिखाता हूँ मैजिक, थोड़ा सा स्पेलिंग सुधार लूँ मैं यहाँ पे आपके पहले। देखो, अगर मैं ब्रेक हटा दूं तो ध्यान से देखना, मैं ब्रेक हटाने के बाद अभी ब्रेक था तो थर्सडे जैसे ही इसने ओके, फिर से मैं रन कर दूं तो आप सब जल्दी समझ पाओगे अच्छे से। ये सब बस बेसिक समझने की बात होती है, बाकी ज्यादा दिमाग में लगाना इसमें कि कहाँ यूज हो रहा है ये चीज। 5 डाला मैंने, एंटर मारा, तो इट्स फ्राइडे आ गया। तो फ्राइडे देखो कहाँ पे पड़ा है, फ्राइडे हमारा यहाँ पड़ा हुआ। फ्राइडे अगर हम बात करें तो थोड़ा सा फोटो इधर कर देते हैं। तो 5 मतलब ये जो 5 हमारा मैच जैसे करा यहाँ पे, फ्राइडे, फ्राइडे के बाद ब्रेक होकर लूप से बाहर, मतलब ये पूरे स्विच कंडीशन से बाहर चला गया पूरा लूप, क्योंकि ब्रेक लगा था इसके बाद। अगर हम यहाँ से ब्रेक हटा देंगे फ्राइडे के बाद, देखना क्या मैजिक आएगा। और ये ब्रेक हटा दिया मैंने यहाँ से, इसको मैं करता हूँ सेव, इसको फिर से मैं करता हूँ रन, इसको फिर से मैंने कर दिया रन। अब देखो ध्यान से देखना, ब्रेक हटाने के बाद क्या, मैंने यहाँ से ब्रेक हटा दिया हुआ, यहाँ से रन हो जा भैया, रन हो जा, रिकॉर्डिंग। तो देखो, तो मैंने फिर से डाला 5, हमने 5 पे ब्रेक हटा दिया, 5 मैंने डाला यहाँ पे, देखना आउटपुट क्या आएगा। देखो, इट्स फ्राइडे, इट्स सैटरडे, सिंपल से। अब सैटरडे क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है सैटरडे? क्योंकि हमारा 5 तो प्रिंट करेगा। अब कंपाइलर ब्रेक हुआ नहीं तो फिर से एग्जीक्यूट करना शुरू बोलेगा, उसको कंडीशन तो मिल गई एक बार 5, उसको एक बार कंडीशन सेटिस्फाई होगा ना एक बार, उसको क्या मतलब है कंडीशन सेटिस्फाई कर जाने का, वो अगला लाइन प्रिंट कर देगा ऑटोमेटिक। फिर यहाँ इसको ब्रेक मिलेगा तब जाकर ब्रेक कर देगा। तो ये ब्रेक के फायदे होते हैं, तो आप सिर्फ इसको ध्यान रखना, ब्रेक हमेशा आप लगाओगे, नहीं तो ब्रेक के बाद जितनी भी लाइन वो सारी ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएंगी। और बाय डिफॉल्ट आपको प्रिंट होगा तब जब इनमें से कोई भी रन नहीं कर। जैसे मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, आपको 9 ले लेता हूँ,
अगर 9 से अब तो ब्रेक आपको डिफ़ॉल्ट करके दिखाता हूँ मैं। तो अगर मैं यहाँ पे 8 डालूंगा तो अब डिफ़ॉल्ट वाला प्रिंट हो जाएगा इन नो डे। क्यों नो डे प्रिंट होगा? मैंने 8 वहाँ कोई केस मैच नहीं किया तो आपको नो डे प्रिंट हो जाएगा। तो आपको सिंपल सा ये लॉजिक याद रखना है। तो आई होप कि आप सब प्रॉपर तरीके से सब कुछ समझ गए होंगे। तो अगर यहाँ तक अगर आप वीडियो में आप आ गए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, एंड सब्सक्राइब कर लेना इसको। दोस्तों वीडियो में शेयर जरूर कर देना, लाइक करना वीडियो को, लाइक अच्छी लगी हो तो। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लूप बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से आपको समझाऊंगा। और आपको कोड अगर चाहिए, कोड स्निपेट अगर चाहिए, जो हम लोग यहाँ पे कोड कर रहे हैं, तो जो अगर हम यहाँ पे कोड कर रहे हैं, अगर आपको कोड स्निपेट चाहिए तो आप मुझे कमेंट आउट में कमेंट कर देना, तो मैं आपको कोड पूरा फॉरवर्ड कर दिया करूँगा। तो आपको ईजी हो जाएगा, जस्ट कॉपी पेस्ट मार दोगे। लेकिन मैं आपको करूँगा सर कि आप कॉपी पेस्ट ना मारो, आप खुद से कोड लिखो, खुद से करो, तो खुद से बेटर सब तरीके समझ जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, अच्छे से आप अपने प्रिपरेशन करते रहो, या फिर जो भी प्रिपरेशन व्हाटएवर प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कॉम्पिटेटिव कोडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर कॉलेज प्लेसमेंट के लिए कर रहे हो। हालांकि पूरा कंप्लीट जो C++ का कोर्स है, स्ट्रक्चर्ड है, वो सी प्लेसमेंट कोर्स के लिए ही। तो आप उसके लिए प्रैक्टिस करो, उसके लिए प्रिपरेशन करो। तो बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, आप पूरे रोड मैप को अच्छे से फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।